हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम एक डिस्कशन करने वाले हैं प्रॉपर कोरोना कवच वर्सेस रक्षक। बहुत सारी कॉल्स, बहुत सारी क्वेरीज इतनी सारी आ रही है ये प्लान के रिलेटेड, और बहुत सारे डाउट्स आपके हैं आपके मन में। आई नो कि या आप मेरे से बार बार व्हाट्सअप पर या फिर कॉल करके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, तो उसको मैं सॉर्ट करके मैंने एक कंपैरिजन वीडियो बनाने का सोचा। आज यही वीडियो में आपको सब क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। मतलब आप बहुत लोगों ने पूछा कि हम क्या दोनों पॉलिसी एक साथ बाय कर सकते हैं क्या, उसका क्या बेनिफिट होगा, हमारे पास कौन सा बेस्ट पॉलिसी है, मतलब दोनों प्लान सेम है क्या, मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको ये वीडियो में क्लियर हो जाएगा। इनफैक्ट मैं इसमें कॉमन पॉइंट्स भी डिस्कस करने वाला हूँ, तो आपको प्रोडक्ट क्लैरिटी भी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो को अंत तक देखिए। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं रोज़ाना इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड के रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर कवच प्लान में और रक्षक प्लान में एडल्ट के लिए एलिजिबिलिटी सेम है 18 to 65, लेकिन डिपेंडेंट चाइल्ड इज़ ओनली कवर्ड इन कवच प्लान, बिकॉज कवच में आपको फैमिली प्लान का ऑप्शन मिलता है। इसलिए कवच में 0 to, यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ मैं, डिपेंडेंट चाइल्ड की एज 0 to 25 डिपेंडेंट चाइल्ड की एज है जो कवर कर सकते हैं आप। तो कवच प्लान का ये यूनिक एडवांटेज है कि आप इसके अंदर चाइल्ड को भी अंदर क्लब कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल प्लान चाइल्ड ले नहीं सकता। ये इसका एक ड्रॉबैक तो नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा ही कंडीशन होती है मेडिक्लेम्स की कि इंडिविजुअल 18+ ही होना चाहिए। प्लान टाइप की बात करूँ मैं, तो कवच और रक्षक में प्लान टाइप कवच में आपको इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर दोनों प्लान दिया गया है। वहीं रक्षक में आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल प्लान का ऑप्शन दिया गया है। ऑब्वियसली फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट टाइप प्रोडक्ट वाइज में हम बात करेंगे यहाँ पर क्या एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है इसके अंदर। थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगा और एक कि अगर आपको पूरी डिटेल्ड वीडियो देखनी है प्लान्स की, तो आप डिटेल्ड वीडियो चेक कीजिए, बिकॉज मैं इसमें आपको एक कंपैरिजन और एक रिकमेंडेशन सिर्फ देने वाला हूँ इसके अंदर। आपको अगर प्रीमियम चार्ट और पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर आपको देखना है, तो आप वो वीडियो चेकआउट कीजिए। मैं दोनों वीडियो का लिंक आसपास आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में आपको दे दूंगा, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। प्रोडक्ट वाइज प्लान टाइप की बात करूँ तो यहाँ पर कवच प्लान जो है वो आपको एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ हॉस्पिटल कवरेज देता है। मीन्स फ्रेंड्स, मैं एक ब्रीफ करता हूँ आपको, ये चीज़ अगर समझ नहीं आ रही है तो। कैसा होता है कि अगर आपका हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, आपके पास कवच पॉलिसी है, तो आप जाओगे अपना कार्ड लेकर या फिर कैशलेस कार्ड जो भी है वो लेकर आप जाओगे। या तो दो उसमें भी केस होते हैं, आप या तो कैशलेस आपको हॉस्पिटल मिल गया, मतलब नेटवर्क वाला, या आपको नेटवर्क वाला हॉस्पिटल नहीं मिला, इमरजेंसी में आप नॉन नेटवर्क में चले गए। तो वहाँ पर जो भी हॉस्पिटलाइजेशन खर्चा होता है आपका, सपोज 5 दिन आप एडमिट होते हो, 5 दिन एडमिट हो गए, उसके अंदर आपका खर्चा आ गया 1 लाख रुपया, तो आपको 1 लाख मिल जाएगा उसके अंदर, जितना आपका खर्चा हुआ वो हिसाब से। या फिर रीइंबर्समेंट हुआ तो आपको रीइंबर्समेंट करके मिल जाएगा, मतलब एज द केस में भी। रक्षक प्लान में वही आपको लमसम बेनिफिट मिलता है, इग्नोरिंग योर एक्चुअल एक्सपेंसेस। आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस को यहाँ पर देखा नहीं जाता आपका कितना हो रहा है, चाहे वो 50,000 ही क्यों ना हो, चाहे वो लाख क्यों ना हो, कोई एक्सपेंसेस आपको देखा नहीं जाएगा। सिर्फ आपका डिस्चार्ज समरी रिक्वायरमेंट तो सबको लगेगा, लेकिन हॉस्पिटल बिल का इतना कुछ रिक्वायरमेंट नहीं रहता है उनको जज करने के लिए, बिकॉज आप जितना सम एश्योर्ड सिलेक्ट करोगे उतना आपको वहाँ पर मिलने वाला है लमसम बेनिफिट। तो एक ये लमसम बेनिफिट प्लान है, ये एक यूनिक, यही मेन फीचर है दोनों प्लान को जो डिस्क्रिमिनेट करता है, अलग अलग करता है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि आपको लमसम बेनिफिट मिलने वाला है इसके अंदर, तो वो हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। लास्ट में मैं इसमें डिटेल्ड एक रिकमेंडेशन मेरे एंड से दूंगा आपको, तो उसके लिए आप एंड तक देखिए इस वीडियो को। इसके बेस पे आपको अभी भी क्लैरिटी नहीं होगी कि कैसे मैं जज करूँ फिर भी प्लान, तो आपको एंड में एक प्रॉपर क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। सम इंश्योर्ड की बात करूँ
तो यहाँ पर कवच में आपको 50,000 से लेकर 5 लाख तक का कवर दिया जा रहा है। वही रक्षक में 50,000 टू 2.5 लाख तक का ही कवर अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कंडीशंस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको कवच में मिनिमम 24 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन का कंडीशन है। वही रक्षक में आपको मिनिमम 72 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन का कंडीशन दिया गया है। ट्रीटमेंट की बात करूँ तो आपको कवच के अंदर होम ट्रीटमेंट एज वेल एज हॉस्पिटलाइजेशन दोनों आपका कवर है। रक्षक में आपका हॉस्पिटलाइजेशन तो कवर है ही, लेकिन आपका जो होम ट्रीटमेंट वाला पार्ट है उसमें कैसा होता है फ्रेंड्स कि ऐसा जैसा कुछ मेंशन तो नहीं किया है, लेकिन ऐसे डिटेल्ड इसके बाद पता चलता है कि इसके अंदर आपका अगर प्रॉपर आईपीडी फाइल बना है, मतलब होम आईपीडी फाइल। आजकल क्या होता है कि घर पर ट्रीटमेंट होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि खाली कंसल्टेंसी, ये सब प्रॉपर फाइल भी बनता है उनका भी। तो अगर वैसा कुछ प्रॉपर सब कुछ अवेलेबल है जिससे ऐसा पता चलता है कि आप 3 दिन घर पे ट्रीटमेंट ले लेते हैं, नर्सेस विजिट कर रही है, या फिर ऐसा कुछ फाइल बनता है, तो वो फाइल के बेसिस पर मिल सकता है। लेकिन प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है, इसलिए एक थोड़ा डिफरेंट पॉइंट बन सकता है, क्योंकि लिए हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी इसके अंदर हो सकता है। और आपका जो कवच है इसके अंदर दोनों है। होम ट्रीटमेंट वापस मैं आपको बोलता हूँ, आप डिटेल वीडियो देखिए तो उसके अंदर डेज कितना है, क्या क्या बेनिफिट है, वो एक्स्ट्रा आपको पता चल सकता है। यहाँ पर मैं डिफरेंट फीचर्स की बात करूँगा और एंड में कॉमन पॉइंट्स लूँगा। क्लेम टाइप की बात करूँ तो आपको कवच के अंदर कैशलेस एज वेल एज रीइंबर्समेंट, बिकॉज यहाँ ये आपका एक मेडिक्लेम जैसा प्लान है फ्रेंड्स कवच। ये आप और जो रक्षक है वो रीइंबर्समेंट टाइप प्लान है, मतलब आपको लमसम बेनिफिट प्लान है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ की मैं बात करूँ तो आपको कवच के अंदर 15 और 30 दिन का मिल रहा है। ये एक एडवांटेज आप बोल सकते हैं कि आपका प्री एग्जिस्टिंग में सपोज 15 दिन में मतलब आपका कोविड टेस्ट होता है या फिर कोई खर्चा होता है तो वो खर्चा भी इसमें क्लब कर सकते हो। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में अगर आपको मेडिसिन कुछ लिख के दे रहे तो आप वो भी इसके अंदर क्लब कर सकते हो अप टू द एक्सटेंट ऑफ सम एश्योर्ड। तो एक ये अच्छा बेनिफिट है कवच में। रक्षक में ऐसा कोई बेनिफिट एप्लीकेबल नहीं है। अभी हम कॉमन पॉइंट्स की तरफ बढ़ेंगे आगे। कॉमन पॉइंट्स की बात करो फ्रेंड्स तो यहाँ पर आपको वेटिंग पीरियड सेम है दोनों में, 15 डेज़ का वेटिंग पीरियड है, वो IRDA का जनरल रेगुलेशंस के हिसाब से। प्री एक्सेप्टेंस मेडिकल स्क्रीनिंग यहाँ दोनों प्लान में एप्लीकेबल नहीं है, दोनों प्लान में कोई मेडिकल स्क्रीनिंग की आवश्यकता नहीं है। पॉलिसी टेन्योर की बात करूँ तो 3.5, 6.5, 9.5 तीनों दोनों पॉलिसी का 3 टर्म आपको कॉमन है। टैक्स बेनिफिट भी आपको 80D के अंदर दोनों प्लान में मिलने वाला है। ये भी बहुत लोगों के कंसर्न थे कि आप क्या कवच में ही सिर्फ मिलेगा या रक्षक में भी मिलेगा, दोनों प्लान में आपको मिलने वाला है टैक्स बेनिफिट। बेसिक कंडीशन की बात करूँ तो गवर्नमेंट ऑथोराइज सेंटर से टेस्टिंग आपकी वही एक्सेप्ट की जाएगी। मतलब ऐसा नहीं, कोई कोई लोगों का इस पर भी क्वेश्चन आया था कि सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने हॉस्पिटल कहीं पर भी नहीं लिखा है फ्रेंड्स, ये गवर्नमेंट ऑथोराइज सेंटर मीन्स आपका जो भी ऑथोराइज्ड सेंटर आप अभी गवर्नमेंट ने किए जो वहाँ पर आपको टेस्टिंग लेना है, जैसे कि मेट्रोपोलिस हो गया और भी कोई प्राइवेट लैब्स को किया होगा, मतलब आपको बस सर ऑथोराइज्ड है क्या नहीं वो देखना है। नो क्लेम विल बी डन फॉर अदर दैन कोविड-19 एंड विद इन 15 डेज। ये पॉइंट आपको यही क्लियर करता है कि आपको कोई क्लेम नहीं दिया जाएगा अगर आपका ट्रीटमेंट अदर दैन कोरोना वायरस है, मतलब और कोई डिजीज़ के लिए पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं है फ्रेंड्स। स्पेसिफिक स्पेशल प्रोडक्ट है कोरोना वायरस के लिए। और विद इन 15 डेज जैसे कि वेटिंग पीरियड आपको दिया गया, उसके अंदर अगर आप जाते हो, आपको कुछ होता है कोरोना वायरस से पॉजिटिव आते हो, तो आपको कोई भी कवरेज नहीं मिलेगा वहाँ पर। मतलब इन शॉर्ट आप ये मान सकते हैं कि 16th डे से आपका कवर स्टार्ट होता है पॉलिसी लेने के बाद। रिन्यूअल, माइग्रेशन एंड फ्री लुक पीरियड दोनों ही प्लान में अवेलेबल नहीं है, बिकॉज ये सिचुएशन कब तक रहेगी। कभी कभी ऐसा लग रहा है रिसर्च की वजह से जल्दी भी ये डिजीज़ का वैक्सीनेशन आ सकता है, तो इसका कुछ कंपनी ने अनाउंसमेंट किया नहीं है। टॉक टू स्टार फैसिलिटी दोनों प्लान में आपको अवेलेबल है। स्टार हेल्थ से आप प्लान लेते हो तो आपको दोनों प्लान में ये एडिशनल एडवांटेज आपको मिलता है। अब आते हैं माय रिकमेंडेशन वाले पार्ट पर, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है शायद।
तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल लेकर बात करूँगा। अभी ये मिस्टर ए है। मिस्टर ए के पास या तो एग्जिस्टिंग मेडिक्लेम है, मतलब ऐसे आप लोग मतलब बहुत लोग ऐसे रहेंगे जिनके पास पहले से मेडिक्लेम है, या तो उन्होंने कोरोना कवच लिया हुआ है। ऐसे प्लान्स में कंपेयर कर रहा हूँ कि या तो कोरोना कवच लिया हुआ है, मतलब आपने कोरोना कवच अभी बाई किया, या तो आपके पास मेडिक्लेम पहले से है, प्लस मैं आपको एक और एग्जांपल में वो कवर करता हूँ। यहाँ पर आपको मेडिक्लेम लिया है या फिर कोरोना कवच प्लान है, तो सपोज़ बंदा पॉजिटिव आता है, मतलब कोई भी पॉजिटिव आया, फिर बाद में यहाँ पर वो हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद यहाँ पर 24 आवर्स की कंडीशन है, जैसे कि आपको पता है। तो यहाँ पर सिंपल हम मान के चलते हैं, सपोज़ हॉस्पिटल का बिल आया, हॉस्पिटल बिल 1 लाख बिल है। सो आपको मिलने वाला है ये 1 लाख। तो आपका ये 1 लाख आपको मिल जाएगा बेनिफिट क्लेम का। और दूसरा केस कैसा है कि मिस्टर ए हॉस्पिटल जाते हैं, उनके पास ऑलरेडी कोई प्लान नहीं है, तो वो कैशलेस क्लेम के लिए कोरोना कवच प्लान और कोरोना रक्षक प्लान, मतलब मेडिक्लेम नहीं है, मान के चल रहा हूँ, दोनों प्लान न्यू परचेस किया उन्होंने। कोरोना कवच या एंड प्लस मतलब कोरोना रक्षक, दोनों प्लान उन्होंने लिए। या तो ऑलरेडी मेडिक्लेम है तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैं बेसिकली आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि आपको रक्षक साथ में लेने का बेनिफिट क्या है और अलग से लेने का बेनिफिट क्या है, वो तो पता ही आपको। लमसम बेनिफिट सिर्फ आपको मिलने वाला है 3 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन के बाद। दोनों प्लान सपोज एक मिस्टर ए ने लिया है, 2.5 लाख का रक्षक लिया है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, प्रीमियम कैलकुलेशन में ये वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आपको स्पेसिफिक वीडियो चेक करनी पड़ेगी उसके लिए, या फिर मुझे कांटेक्ट कीजिए, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पर आपका 2.5 लाख का आपने रक्षक प्लान लिया हुआ है और कोरोना कवच, और यू हैव मेडिक्लेम है आपके पास। तो मिस्टर ए क्या करेगा, वो गया हॉस्पिटल, पॉजिटिव आया, उसका खर्चा मिल गया यहाँ पर 1 लाख का खर्चा है। 1 लाख कंपनी ने ये वाले प्लान से आपको क्लेम मिल गया। अब क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका नील हो गया, मतलब बैलेंस जो भी हॉस्पिटल का आपको खर्चा मिल गया। यहाँ पर एड ऑन एक होता है, काय का एड ऑन होगा, अगर मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन आपका 72 आवर्स होता है तो आपको ये बेनिफिट यहाँ पर एड ऑन करके मिल रहा है। ये एक बड़ा एडवांटेज है। 2.5 lakhs का आपको इग्नोरिंग योर एक्सपेंसेस, इग्नोरिंग योर एक्चुअल एक्सपेंसेस, दे विल एश्योर यू द 2.5 लाख अमाउंट। सो ये ड्यूअल एडवांटेज है, मतलब मैं सबको वही बोल रहा हूँ कि ड्यूअल एडवांटेज आप ले सकते हो। आपको अभी शायद समझ में आया होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ एग्जाम्पल के दौर से। अब बहुत लोगों का ये भी सवाल होता है कि हम कौन सा प्लान लें, कौन सा बेस्ट है, अगर एक ही लेना हो तो, बजट नहीं है सर हमारा। तो फ्रेंड्स सिंपल मेरा क्वेश्चन यही रहेगा आपसे कि आपके पास मेडिक्लेम है ऑलरेडी, तो आप बोलोगे कि अगर है, यस, इफ़ यस देन गो फॉर रक्षक प्लान, बिकॉज मेडिक्लेम में, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया, मेडिक्लेम में आपका ऑलरेडी कवर हो जाएगा, रक्षक में आप एडिशनल एडवांटेज ले सकते हो। इफ़ नो मेडिक्लेम नहीं है तो आग बंद करके आपको कोरोना कवच लेना चाहिए। अब वो क्यों, बिकॉज इसमें आपको लमसम मिल रहा है, यहाँ पर 1 ही लाख मिलने वाला है। अगर एक्चुअल एक्सपेंसेस हॉस्पिटल का इतना ही हुआ तो एक्चुअल बेसिस पे मिल रहा है। फ्रेंड्स आपको एक कैशलेस फैसिलिटी भी देता है कोरोना कवच प्लान। आपका अगर अभी फाइनेंशियल क्राइसिस है, आप पहले पैसा नहीं भर पाओगे तो क्या करोगे। सेकेंड थिंग, 2.5 लाख से ऊपर बिल चला गया, आपको 5 लाख में कम प्रीमियम में आपको ज़्यादा कवर मिल रहा है यहाँ पर। मतलब हार्डली, मैं आपको रफली बता देता हूँ, 2600 में अगर आपकी 45 से नीचे एज है तो 5 लाख का कवर आपको मिल रहा है। तो डेफिनेटली आपको कोरोना कवच के साथ जाना चाहिए इफ़ यू डोंट हैव मेडिक्लेम। मैंने क्लियरली बोला मेडिक्लेम नहीं है अगर आपके पास, या आपका बजट प्रिवेल कर रहा है, तो आप दोनों प्लान लीजिए एक साथ, आपको ये एडिशनल एडवांटेज मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये आपके ऊपर है,
मेरे एंड से आपको मैंने कंफर्म कर दिया कि आपको कैसे क्या लेना चाहिए प्लान्स। एंड में बस आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को हिट कीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। एंड अगर आप कोई भी प्लान परचेस करना है या फिर जानकारी कुछ भी चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर भी अगर लिख देता हूँ आपको मिलता नहीं है तो 7021324813 ये मेरा अब प्रेफरेबली व्हाट्सअप ही कीजिए मुझे, बिकॉज मैं कॉल उठा नहीं पाता हूँ जनरली, क्योंकि काफ़ी सारे कॉल्स आते हैं और जनरली मैं व्हाट्सअप का रिप्लाई आपको विद इन मिनट्स ही कर देता हूँ। तो व्हाट्सअप भी कीजिए मुझे फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। एंड लास्टली एक और चीज़ मैं आपको बोल दूँ कि अगर आप को प्रोडक्ट ब्राउज़र अगर चाहिए और आपको प्रीमियम चार्ट ये सब देखना है तो आप मेरा टेलीग्राम पेज भी विजिट कर सकते हैं, मैंने उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। एंड मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।